गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th में एसएसटी से ओपन योर बुक। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 19 द आर्यंस इन इंडिया। इंडिया में जो आर्य आए थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड दैट द आर्यंस कम टू इंडिया इन 1500 BC। यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा माना जाता है कि आर्यन जो इंडिया में कब आए थे, 1500 BC मतलब 1500 ईसा पूर्व में आए थे, ठीक है। बट इट इज़ नॉट कन्फर्म दैट वेयर दे केम फ्रॉम, मतलब पर ये कन्फर्म नहीं है कि वो कहाँ से आए थे। हाउएवर इट इज़ नाउ बिलीव्ड दैट दे केम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। हालांकि ऐसा माना जाता है कि वो इंडिया के बाहर से आए थे। देयर होमलैंड्स वर इन द वास्ट प्लेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया, मतलब उनका जो मातृभूमि है वो सेंट्रल एशिया जो है मध्य एशिया के जो मैदानी मतलब जो वास्ट मैदान है, ठीक है, में है, ठीक है। फ्रॉम देयर दे वेंट टू द वेस्ट साउथ एंड ईस्ट, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि मतलब वो क्या करते थे, वहाँ से वो वेस्ट साउथ और ईस्ट में क्या हो गए, चले गए। सम ऑफ देम माइग्रेटेड टू वेस्टर्न एशिया फॉर अबाउट 2000 BC ऑनवर्ड्स, मतलब उनमें से कुछ क्या हो गए वेस्टर्न एशिया के मतलब 2000 ईसा पूर्व के लिए एशिया, ठीक है, वेस्टर्न एशिया में चले गए, ओके, की ओर चले गए। ऑन देयर वे टू इंडिया द आर्यंस फर्स्ट अपीयर्ड इन ईरान। दे लिव्ड देयर फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब जब आर्यंस जो आर्य लोग थे उन्होंने वहाँ से आना शुरू किया तो इंडिया के रास्ते में, ठीक है, इंडिया के रास्ते में उन्होंने फर्स्ट टाइम ईरान में रुका, ठीक है, और वहाँ पर वो काफ़ी दिनों तक, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वहाँ पर रुके, ठीक है। फ्रॉम ईरान इन ब्रांच ऑफ द आर्यंस मूव टूवर्ड्स द ईस्ट, मतलब आर्यन जो आर्य लोग थे, ठीक है, आर्य के जो ब्रांच थे मतलब कुछ शाखाएं थी, वहाँ से वो मतलब ईस्ट की तरफ चले गए। अबाउट 1500 BC दे इंटर द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया थ्रू द पासेस ऑफ हिंदू कुश माउंटेन, मतलब जो लगभग 1500 BC मतलब लगभग 1500 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व, ठीक है, हिंदू कुश माउंटेन के माध्यम से क्या हुए, वो नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने एंटर किया। द अर्लीस्ट आर्यन लिव्ड इन द जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय ईस्टर्न अफगानिस्तान एंड पंजाब, मतलब जो प्रारंभिक जो आर्यन वो क्या करते थे, मतलब पंजाब और ईस्टर्न अफगानिस्तान और पंजाब के द्वारा कवर किए गए जो भौगोलिक एरिया में क्या करते थे, वो रहते थे, ठीक है। द प्लेन्स ऑफ पंजाब वर नॉन एज सप्त सिंधु, मतलब जो पंजाब के जो प्लेन्स हैं, जो मैदान है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। एज द एरिया वाज इरिगेटेड बाय 7 रिवर्स, मतलब और वो जो क्षेत्र है, ठीक है, जो एरिया है वो क्या है, मतलब 7 रिवर्स के द्वारा सिंचित है, 7 नदियों के द्वारा सिंचित है। वन ऑफ देम, उनमें से एक जो सरस्वती है, ठीक है, द सरस्वती ड्राइड अप लॉन्ग एगो, मतलब बहुत पहले ही वो क्या हो चुकी है, सूख चुकी है। दोज पीपल हु सेटल्ड इन इंडिया, जो पीपल इंडिया में सेटल्ड हैं, आर कॉल्ड, उन्हें क्या बोला जाता है, इंडो आर्यंस उन्हें बोला जाता है, और द आर्यंस भी बोला जाता है। द टर्म आर्यन इंडिकेट्स स्पीच एंड रेशियल ग्रुप, मतलब जो आर्यन जो शब्द है वो किसको इंडिकेट करता है, जो भाषण और जो नस्लीय जो ग्रुप है, ठीक है, उसको इंडिकेट करता है। एक्सपेंशन पढ़ेंगे अब हम लोग, ओके। एक्सपेंशन मतलब होता है विस्तार। द आर्यंस कम टू इंडिया इन सेवरल वेज, मतलब कई तरीकों से वो क्या हुए थे, आए थे, ठीक है, जो आर्य लोग थे। दे कम इनटू कन्फ्लिक्ट विथ लोकल पीपल हु दे कॉल द डासिस, स्लेव्स और डिसियस। यहाँ पर बताया गया है कि वो कई रास्तों से आए थे जो आर्य लोग थे, और वो जो वहाँ की जो लोकल जो लोग रहते थे, ठीक है, उनसे क्या थे, वो संघर्ष में थे उनके, जो उन्हें बोला जाता था, मतलब उनको दास बोला जाता था उनका, या डेसियस बोला जाता था। द आर्यन वर बेटर इक्विप्ड, आर्यन थे वो बेटर तरीके से क्या थे, तैयार थे हर चीज के लिए, ठीक है। दे पसेज चॉट ड्राइव बाय हॉर्सेज, मतलब वो क्या करते थे, मतलब उनके पास हॉर्स द्वारा जो संचालित जो रथ था उनके पास थे, ठीक है। दे हैड बेटर आर्म्स, उनके पास बेटर आर्म्स थे, मतलब हथियार थे, ठीक है, उनके पास बेटर क्या थे, हथियार थे। दे डिफीटेड द पीपल लिविंग है, मतलब वहाँ पर रहने वाले लोगों को उन्होंने क्या किया था, हराया था, ठीक है। दे ऑल्सो फॉट एमंग देमसेल्व्स, वो एक दूसरे से भी क्या करते थे, फाइट करते थे, लड़ते थे। इन दोज फाइट दे समटाइम्स गॉट द सपोर्ट फ्रॉम नॉन आर्यंस, मतलब बताया गया कि इन दीज फाइट, ये जो फाइट थी
फाइट में उनमें से कुछ क्या थे, कभी कभी जो अदर जो नॉन आर्यंस का सपोर्ट भी रहता था, मिलता था। द ऋग्वेद द हॉली बुक ऑफ द आर्यंस मेंशन द बैटल ऑफ द 10 किंग्स, मतलब हॉली बुक जो आर्यन लोगों की जो हॉली बुक थी, मतलब पवित्र बुक कौन सी थी, ऋग्वेद थी। उसमें क्या मेंशन किया गया था, जो 10 राजाओं के जो बैटल थे, ठीक है, 10 राजाओं के जो बैटल मतलब लड़ाइयों का वर्णन था उसमें, ठीक है, लड़ाइयों का जो उन्होंने मेंशन किया था, उल्लेख किया था। द भारत ट्राइब डिफेटेड द कंबाइंड फोर्स टू द किंग्स ऑफ बेटर स्ट्रगल फॉर सुपरमेसी। यहाँ पर बताया गया है कि जो भारत की जो जनजाति थी, ठीक है, जनजाति ने क्या किया, हराया, किसको हराया, जो सपरमेशी के लिए जो बेटर स्ट्रगलिंग थी, बेटर मतलब होता है कड़वे, ठीक है, स्ट्रगल मतलब स्ट्रगल करना, ठीक है, जो सुपरमेशी मतलब वर्चस्व के लिए जो कड़वे स्ट्रगल में राजा को मतलब संयुक्त फोर्स को क्या किया था उन्होंने, भारत जनजाति ने हराया था। द आर्यंस स्प्रेड ईस्टर्ड वन इनटू गंगा वैली, मतलब आर्यंस जो गंगा घाटी थी उसमें क्या हुए थे, वो फैले हुए थे, ठीक है। इट टुक देम सम 500 ईयर्स टू ब्रिंग नॉर्दर्न इंडिया अंडर देयर कंट्रोल, मतलब उनको कम से कम 500 ईयर्स लग गए नॉर्दर्न इंडिया को अपने कंट्रोल में करने के लिए। लेटर बाद में दे मेट देयर वे टू साउथ ऑफ विंध्य माउंटेन, बाद में उन्होंने क्या किया, विंध्य माउंटेन्स मतलब साउथ विंध्य माउंटेन्स का जो साउथ में अपना रास्ता बनाया। दे पीरियड फ्रॉम 2500 BC टू 1000 BC इज कॉल्ड द अर्ली वैदिक पीरियड, मतलब जो 2500 जो ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व को जो पीरियड था, ठीक है, जो अवधि थी, उसे प्रारंभिक वैदिक काल बोला जाता था। पॉलिटिकल लाइफ, जो पॉलिटिकल लाइफ थी कैसी थी देखते हैं। द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ आर्यंस वाज वेरी सुटेबल, इनकी जो पॉलिटिकल लाइफ थी बहुत ही ज़्यादा सुटेबल थी। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी ट्राइब्स, मतलब ये बहुत सारी जनजातियों में क्या थे, विभाजित थे। ईच ट्राइब हैड इट्स ऑन लीडर और चीफ 10 यहाँ पर बताया गया है, और प्रत्येक जनजाति की क्या थी, अपना एक लीडर था, ठीक है, अपना एक सरदार था। ही वाज चूजन फॉर द विजडम ऑफ कॉरेज, यहाँ पर बताया गया है कि मतलब ये जो ऐसा चूज क्यों कैसे करते थे, मतलब उनकी बुद्धिमत्ता और जो उनके साहस के लिए उनको चूज किया जाता था। इन कोर्स ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ, ठीक है, दीज चैप्टन कम टू द कॉल्ड राजन्स और किंग्स एंड द ऑफिस बिकेम हेरिडेटरी, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो समय के साथ साथ क्या होने लगा, जब ये जो चीफ्टन्स थे, जो सरदार थे, उन्हें राजन्स या किंग्स बोला जाने लगा, और जो ऑफिसेस थे वो क्या होने लगे, हेरिडेटरी मतलब होता है वंशानुगत होने लगे। दे हैड मैनी ऑफिशियल्स टू हेल्प हिम, मतलब बहुत सारे अधिकारी उनकी हेल्प के लिए रहते थे। द सेनानी वाज रिस्पॉन्सिबल टू फाइटिंग, और जो सेनानी रहते थे वो फाइटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, जिम्मेदार होते थे। द राज पुरोहित वाज द हाईएस्ट प्रीस्ट, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो राज पुरोहित को उच्चतम पुरोहित बोला जाता था। दे वाज द ग्रामीणी द हेडमैन ऑफ द विलेज ऑफ ग्राम का जो ग्राम या विलेज के जो हेडमैन रहते थे, ठीक है, उन्हें ग्रामीणी बोला जाता था। द किंग ऑफ आर्यंस के किंग वर नॉट ऑल इन ऑल एंड हैड टू रूल अकॉर्डिंग टू द विशेष ऑफ ट्राइब, मतलब जो आर्यंस के जो राजा थे वो सभी के सभी नहीं होते थे, ठीक है, जो जाति रहती थी, जाति की इच्छा के अनुसार क्या होते थे, वो शासन करते थे। हिज मैन ड्यूटी वाज द लीड ऑफ ट्राइब ड्यूरिंग द वार, मतलब उनकी मैन ड्यूटी रहती थी कि वार के दौरान क्या करना, जो ट्राइब रहती थी, जाति रहती थी, उनका लीड करना, नेतृत्व करना। ही डिड नॉट हैव द स्टैंडिंग आर्मी, उनके पास कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। ही हैड टू काउंसिल्स टू हेल्प एंड टेक एडवाइस फ्रॉम देम, मतलब उनकी हेल्प के लिए क्या होते थे, टू जो काउंसिल्स थे, ठीक है, 2 परिषद होते थे जो उनकी हेल्प के लिए और उनकी एडवाइस के लिए होते थे। द समिति एंड द सभा, कौन से होते थे, समिति और सभा, ठीक है, सभा लिखा हुआ है। द समिति वाज अ जनरल असेंबली हुज मीटिंग वर अटेंड बाय द होल ट्राइब, मतलब जो समिति होती थी, मतलब वो एक जनरल असेंबली होती थी, ठीक है, यहाँ पर मतलब पूरी जनजाति के द्वारा इसे अटेंड किया जाता था। द सभा वाज ए स्मॉल सेलेक्टेड ग्रुप इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद किंग, और जो सभा होती थी वो स्मॉल सेलेक्टेड मतलब सेलेक्टेड ग्रुप रहता था, इसमें जो राजा के सबसे ज़्यादा जो नज़दीक थे, जो कॉन्टेक्ट में थे, जो पहले से सेलेक्टेड रहते थे, ठीक है, उन्हें ही मतलब सभा में वही रहते थे। इट हेल्प्ड हिम अ डे टू डे रनिंग टू गवर्नमेंट टू देयर रूलर द किंग जनरली रिक्वायर्ड्स हिज पीपल कॉन्शेंट ऑफ हिज सक्सेशन, ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि
डे टू डे मतलब गवर्नमेंट जो वो क्या करते थे, गवर्नमेंट की मतलब गवर्नमेंट चलाने में वो उनकी हेल्प करते थे दिन प्रतिदिन, ठीक है। उनके जो शासन होने के लिए, उनका शासक होने के लिए राजा को क्या, जो लोगों को उनकी जो सहमति की आवश्यकता होती थी राजा को जनरली, ठीक है, उनके जो लोग थे उनकी सहमति की आवश्यकता होती थी। द ट्राइबल किंग्स द chieftains often fought among themselves, जो ट्राइबल किंग्स थे, ठीक है, जो आदिवासी जो राजा थे और जो सरदार थे, ठीक है, अक्सर उनके बीच क्या होती थी, लड़ाई होती थी। द किंग हैड नो राइट्स ओवर देयर लैंड, मतलब राजा के पास अपने लैंड के लिए, अपनी भूमि के लिए कोई भी अधिकार नहीं था। प्रोबेबली द किंग्स रिसीव्ड वॉलेंट्री गिफ्ट्स फ्रॉम पीपल विच लेटर बिकेम कंपल्सरी, मतलब संभवतः राजा को मतलब वॉलेंट्री गिफ्ट, मतलब संभवतः राजा को पहले क्या होता था, वॉलेंट्री गिफ्ट मतलब होता है कि जो स्वैच्छिक जो उपहार दिया जाता है वो मिलता था, ठीक है, फिर बाद में इसे कंपलसरी कर दिया गया, ठीक है। सोशल कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। आर्यंस लिव्ड इन विलेज, आर्यन कहाँ रहते थे, गाँवों में रहते थे। अ विलेज कंसिडर्ड ऑफ अ नंबर ऑफ थ्रेस्ड हर्ट्स सराउंडेड बाय स्टॉक यहाँ पर बताया गया है कि जो वो गाँव में रहते थे और एक गाँव क्या रहता था जो घास फूस से, जो उसमें जो हट्स रहती थी, झोपड़ी होती थी, ठीक है। और जो स्टॉक हेड रहता है, स्टॉक हेड मतलब होता है बाड़ा, मतलब बाड़ा जो लकड़ियों द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, जो बाड़ा होता था उसके द्वारा घिरे होते थे। द फील्ड्स इन विच अ पीपल वर्क ले क्लोज एट हैंड ऑल राउंड द विलेजेस, मतलब और उस फील्ड में जो लोग रहते थे, मतलब वहाँ पर वही लोग काम करते थे जो आसपास वहाँ पर गाँवों में रहते थे, उसके आसपास, है ना। द किंग इंटरफेयर्ड एज लिटिल एज पॉसिबल, मतलब राजा उनके में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे, मतलब बहुत कम हस्तक्षेप करते थे। दे इंजॉय वाट वर कॉल टुडे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और समथिंग सिमिलर, मतलब वो जो इंजॉय करते थे उसे आज क्या बोला जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, या उससे कुछ रिलेटेड जो सिमिलर रहता है वही बोला जाता था। द विलेजेस वाज कॉल्ड अ ग्राम, जो विलेज जो गांव रहता था उसे ग्राम बोला जाता था। अ ग्रुप ऑफ ग्राम, ग्राम का जो ग्रुप रहता था उसे विश्व बोला जाता था। द होल ट्राइब वाज कॉल्ड द जाना, मतलब जो पूरी ट्राइब थी, ठीक है, जो पूरी जनजाति जो जाति थी वो क्या, उन्हें क्या बोला जाता था, जाना बोला जाता था। द विलेज कम्युनिटी वाज डिवाइडेड इनटू मैनी फैमिलीज, जो गांवों की जो कम्युनिटी थी तो वो क्या थी, मतलब विभिन्न फैमिलीज में डिवाइडेड थी, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग फैमिली लाइफ, तो ये हम कल देखेंगे, ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ाया है आप लोगों को, ओके, चैप्टर 19 द आर्यंस इन इंडिया, इसको क्या करना है, आपको बुक रीड करना है सबसे फर्स्ट में, तो उसके बाद इसकी मीनिंग समझना है, ठीक है। तो यही आप लोगों का होमवर्क है, तो आप लोग अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।